आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे एक पर्सनल काम आ गया था। उससे मैं चला गया था कहीं काम पर। शाम को जब लौटा, करीब 7:30 बज चुकी थी। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और आपके सामने हाज़िर नहीं हो पाया। लेकिन मैंने जो परसों कहा था कि अब मैं आपको पहली पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी के डिफ़रेंस के बारे में बताऊँगा, जो अंतर आया है, उस बारे में बताऊँगा। तो सुनिए। जब पहली पीढ़ी थी, उस समय मैंने जो देखा, घर के अंदर ठंडा पानी पीने के लिए मिट्टी का एक मटका होता था। उस मटके में हम लोग पानी पीते थे और बड़ी पानी पी के बड़ी आत्मा तृप्त हो जाती थी। आज हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, फ्रिज में बोतलें रखते हैं और उसका जो ठंडा पानी पीते हैं, मगर वो तृप्ति नहीं मिलती है जो उस समय हम लोगों को मिलती थी। फ्रिज का पानी पीते हैं, एक बार बड़ा आराम मिलता है, लेकिन फिर इच्छा करती है पीने की। लेकिन उस समय हम लोग जब एक लोटा मटके से निकाल के जब ठंडा पानी पीते थे, बड़ी तृप्ति मिलती थी। और जब घर में कोई बच्चा बीमार होता था, उस समय घर के जितने भी मेंबर थे, सब अपनी-अपनी चिकित्सा करने पे लग जाते थे। कोई बोलता था इसको अजवाइन खिला दो नमक के साथ, कोई कहता था कि इनकी बाम लगा दो, कोई कहता था इनके हाथ पैर दबाओ, कोई कहता था पैर के तलवों में सरसों तेल लगा के उसकी मालिश करो, उससे इसको आराम मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज की पीढ़ी में कोई ये सब चीज़ जानता ही नहीं है। सीधा कहते हैं कि तबीयत खराब है, एक काम करो डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर आता है, निरीक्षण करता है, करने के बाद में कहता है कि ये सब दवाइयाँ इनको दे दी, खिलाते रहिएगा सुबह शाम, और 3 दिन बाद में मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। तो जहाँ तक ख्याल है इनको आराम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इनका ब्लड टेस्ट होगा। ये जो अंतर जो मैं देखता हूँ पहली पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी में, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग खुद उस समय पहली पीढ़ी में हम लोग अपने पे आश्रित थे। आज हम लोग दूसरों पे आश्रित हैं। कोई भी चीज़ होती है, दूसरों पे आश्रित हो जाती है। वो जो करेगा ठीक करेगा। लेकिन हम लोग पहले ऐसा नहीं था। पहली पीढ़ी में जब हम लोग ने देखा, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। आज क्या होता है? आज की पीढ़ी में हम लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है। बस अपनी जान बचाने के लिए ये कर रहे हो, इससे आराम मिल जाएगा, ये कर रहे हो, इससे इसको रिलीफ मिलेगी। इतना कह के हम लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उस समय जब पहली पीढ़ी में किसी की शादी होती थी, हम लोग जब जाते थे बड़ी खुशियाँ होती थी हम लोग को जाने में, बच्चों को साथ लेके जाते थे और वो लोग भी बड़ा आदर सत्कार करते थे कि ये हमारे बच्चे क्या हैं, बस सब कुछ हमारे ही हैं। इस हिसाब से उसका आदर सत्कार किया जाता है। अभी क्या होता है कि जब किसी शादी में जाते हैं, किसी अपने रिलेटिव्स की शादी में बच्चों को लेके जाते हैं, लेकिन बच्चे भी अपने में मगन हैं। उन्होंने जिस तरीके से मोहल्ले के लोग आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में वहाँ से विदा होते हैं, वही सेम चीज़ हमारे माँ-बाप भी कर रहे हैं। गए, शादी अटेंड की, दूल्हा-दुल्हन से मिले, उनके माँ-बाप से मिले, उनको एक सुगंध का लिफाफा थमाया और फिर बाद में हाथ जोड़ लिए, साहब हम लोग चल रहे हैं। जैसे मोहल्ले वाले करते हैं वैसा ही हम लोग करने लगे। ये एक डिफरेंस आया पहली पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में। आज की पीढ़ी जो है वो रिश्तों को नहीं, फॉर्मेलिटी अदा करती है बस। पहले हम लोग रिश्ते निभाते थे। आज की जो पीढ़ी रिश्ते नहीं निभाती है, वो खाली फॉर्मेलिटी करती है कि हमें जाना है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा है, हम लोग जाके आएंगे बस। और ज़्यादा ही कोई खुशी हुई तो चलो घूमने चलते हैं आउटिंग के लिए, 2-4 दिन के लिए आउटिंग करके वापस आ गए। लेकिन जब
पहली पीढ़ी में हमने जो देखा, यानी कि मैंने, कि जब कहीं भी जाना होता था तो घर का हर शख्स तैयार होता था जाने के लिए, हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, और सब जाते थे। और उस समूह में जो आनंद मिलता था आज कहाँ मिलता है। हम लोग एक घर के बॉक्स फ्लैट में रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और अगर आउटिंग में चले गए 2-4 दिन के लिए तो वही शख्स जो चेहरे हम लोग घर में देखते थे वही हम लोग अभी भी देखते हैं आउटिंग में भी। तो वो आनंद नहीं है जो आनंद उस समय था। ये जो चेंजिंग आई है, ये चेंजिंग कहीं ना कहीं मुझे खटकती है कि वो क्या दौर था और आज का क्या दौर है। अब सोचिए, मैं आप लोगों को ये जो चीज़ें बता रहा हूँ पहली पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी की, आप भी समझिए, आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस करते होंगे। घर के अंदर जब दिवाली आती थी उस पहली पीढ़ी के समय घर के जितने बच्चे 1 महीने पहले से ही हम लोग खुश होते थे कि दिवाली आ रही है, और हफ्ते भर पहले से ही पकवान बनने चालू हो जाते थे। कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। उस समय लगता था कि दिवाली आ रही है। अभी क्या है, कल दिवाली है, आज तक हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं, और दूसरे दिन जब दिवाली आई तो हम लोगों ने जिस हिसाब से करना था, घर को सजाने के लिए भी किसी आदमी को बुला लिया, उसने फूल मालाएं लगा दी और हल्की सी सजावट कर दी, और शाम को महाराज को बुलाया गया, खाना वाना बना दिया, हम लोग खाना खाए। खाने के बाद में हम लोग आराम से दिवाली मना लिए, छत पर चले गए, पटाखे वगैरह छुड़ा दिए, फिर वापस घर में आ गए। लेकिन उस समय ये चीज़ नहीं होती थी। उस समय हम लोग घर में तो खुशियाँ मनाते ही थे महीने भर से, और जब दिवाली के दिन हम लोग को फुर्सत नहीं होती थी क्योंकि पूरा मोहल्ला जगमगाता था। लोग एक दूसरे के घर में जाते थे और जाके खुशियाँ मनाते थे, और गलियों में हम लोग पटाखे छोड़ते थे। उस समय हम लोग आपस में ये होता था, देखो मैंने इतने पटाखे छोड़े हैं, वो कहता था मैंने इतने छोड़े हैं। ये एक आनंद की अनुभूति जो होती थी वो आज कहाँ है। जहाँ तक ख्याल है कि ऐसा नहीं है। आज बस हमारा बॉक्स फ्लेट है, बॉक्स फ्लेट में हम लोग छत पे चले गए, पटाखे छोड़ दिए, शाम को पटाखे छोड़ के जब ख़त्म हो गए घर में आ गए, खाना खाया, सो गए। दूसरे दिन फिर अपने काम की जो नियम होता है उस हिसाब से करने लगे। कब दिवाली आई और कब चली गई हम लोग पता ही नहीं चलता था। और पहली पीढ़ी में वो चीज़ नहीं थी। पहली पीढ़ी में जब दिवाली के समय इतना आनंद आता था, उसका खुमार कम से कम 3-4 दिन रहता था। ये रहता था कि दिवाली आई थी, दिवाली आई थी, और जब दिवाली का खुमार उतरता तब तक भैया दूज आ जाती। भैया दूज के अंदर घर की बहनें तो कि यहाँ तो जाते ही थे, उसके अलावा मोहल्ले की जितनी बहनें थी उनके घर भी जाते थे। वो उसी हिसाब से करते थे जैसे उसका सगा भाई आया है, वैसा वो लोग आदर सत्कार करते थे। लेकिन आज कहाँ है, आज की पीढ़ी में क्या है, अगर घर में बहन नहीं है कोई बात नहीं, फ़ोन कर दिया, फ़ोन करके उनसे कह दिया कि दीदी आज भैया दूज है। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ठीक है, अच्छा आप बता दीजिए, मैं आपका टेलीफोन नंबर या अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा रुपए। इतना बोल के पल्ला झाड़ दिया। उस हिसाब से आज की पीढ़ी करती है कि उनके रुपए ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी जैसी सज़ा होती है। लेकिन पहले वैसा नहीं था। अब सोचिए कि वो पीढ़ी अच्छी थी कि आज की पीढ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि आज की पीढ़ी में कोई गलत लाइन है, गलत आचरण है, वो चीज़ नहीं कहता, क्योंकि हम लोग उस दौर में थे और आज के दौर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।
मैं उस समय ये सोचता हूँ कहीं हम यहाँ फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें फिट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये जो बच्चे हैं है तो ये हमारे, अब वो जिस दौर से चल रहे हैं उस दौर में तो हमें रहना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये लोग हमें किनारा कर लेंगे हम लोगों से। इसीलिए हम लोग बार बार ये सोचते हैं कि हम लोग फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें होना पड़ेगा। ये जो पांचवी पीढ़ी की जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन ऐसा आया है, खैर मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, क्या परिवर्तन है वो मैं आपको कल बताऊंगा, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।